जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र के हिंदी अर्थ की श्रृंखला में इस वीडियो में हम श्लोक 25 और 26 का हिंदी अर्थ देखेंगे। श्लोक 24 तक के हिंदी अर्थ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं श्लोक 25। श्लोक 25। बुद्धस्त्वमेव विभूतार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करो असि भुवन्ते शङ्करत्वात् दादासि धीर्षिविमार्गविधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। श्लोक 25 फर्स्ट टू लाइन्स हिंदी अर्थ। बुद्धस्त्वमेव, तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। बुद्धस्त्वमेव देख रहे हैं पहले हम। बुद्ध प्लस त्वम प्लस एव। बुद्ध यानी कि बुद्ध, त्वम यानी आप, और एव ही। बुद्ध है, आप ही। इस तरीके से विभूतार्जित, ये पहले भी आया था श्लोक 3 के अंदर भी, विभूतार्जित। तो वही चीज यहाँ पे आई है। विभूत प्लस अर्जित, देवों द्वारा पूजित या देव विशिष्ट ज्ञानी गंधर्व आदि पूजित। बुद्धि, बुद्धि बोधात, बुद्धि बोधात यानी कि ज्ञान के प्रकाश से या केवल ज्ञानी के बोध। त्वम आप शंकरो असि, शंकर प्लस असि शंकर हो। भुवनत्रे शंकरत्वात्, भुवनत्रे यानी तीनों लोकों के, और शंकरत्वात् कल्याणकारी होने से। तो क्या कह रहे हैं इसमें हिंदी अर्थ? आप बुद्ध हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं भगवान से, आप बुद्ध हैं। शुरू में आया था ना, आप बुद्ध हैं, क्योंकि देवों व गंधर्वों ने आपके ज्ञान के प्रकाश की या केवल ज्ञान के बोध की पूजा की है। ठीक है, आप ही शिव हो, आप ही शिव हो, आप ही तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करने वाले हो। तो आप बुद्ध हैं क्योंकि देवों और गंधर्वों ने आपके केवल ज्ञान की पूजा की है, और आप शिव हैं क्योंकि आप तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करने वाले हैं। नेक्स्ट टू लाइन श्लोक 25। धातासी धीर, धातासी, धातासी धाता प्लस असी, असी पहले भी देखा था। शंकरो असी आएगा, असी तो हो, और धाता विधाता हो। धीर या धैर्य धारण करने वाले प्रभु, धीर। शिव मार्ग विधेय विधानात्, शिव मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग। विधेय विधानात्, ये जो आधा रा है ये यहाँ पे विधेय बना, और विधानात्, तो विधेय हो गया विधि उपाय, और विधान करने से मतलब प्रॉपर तरीके से विधान करने के बताते हैं हम। ठीक है, व्यक्त स्पष्ट रूप से, आप ही, त्वमेव आप ही, भगवान पुरुषोत्तमो असि, पुरुषोत्तम है या फिर विष्णु है। तो हे धैर्य धारण करने वाले प्रभु, आप ही विधाता हो, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग की विधि बताई है, और सभी पुरुषों में सर्वोत्तम होने के कारण आप ही पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीज पहले दो पे हमने उन्हें बुद्ध और शिव का वो दिया, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप धैर्य धारण करने वाले हैं इसलिए विधाता हैं, और क्योंकि आप सब पुरुषों में उत्तम है इसलिए पुरुषोत्तम है। नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट हिंदी अर्थ।
श्लोक 25 कंप्लीट हिंदी अर्थ। जैसे कि हम लौकिक भाषा में बोलते हैं कि आप ही बुद्ध हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इस तरीके से हम बोलते हैं, या फिर किसी भी अपने देव को ऐसा बोलते हैं, सरागी देवों के लिए बोला जाता है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सरागी देव है और जो हमारे वीतराग जिनेंद्र परमेष्टि है, उनके गुण इतने हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ना तो दिखती है ना होती है। तो उसी चीज को कहा है यहाँ पे कि भगवान आप ही बुद्ध, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु है। ये बात कहते हुए आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, वास्तव में आप बुद्ध हैं, क्योंकि देवों और गंधर्वों ने आपके केवल ज्ञान के बोध की पूजा की है। आप ही शंकर हैं, क्योंकि आप ही तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करने वाले हैं। हे धैर्य धारण करने वाले प्रभु, आप ही सच्चे विधाता या ब्रह्मा है, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग की विधि स्पष्ट रूप से व्यक्त की है और पुरुषों में सर्वोत्तम होने के कारण आप ही पुरुषोत्तम या फिर विष्णु हो। नमोस्तु भगवान। श्लोक 26 तुभ्यं नमः त्रिभुवनादिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवो दतिशोषणाय। हिंदी अर्थ देखते हैं आगे। तुभ्यम नमस्त्री भुवनाति हराय नाते। तो यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये जो तुभ्यम नमस्त्री, तो ये जो ये स्त्री ना बोले, पहले भी देखा है हमने। तो ये त्रिभुवनाति, इस तरीके से त्रि पे ज्यादा एकदम जोर आएगा बोलते वक्त कि तुभ्यम नमस्, बहुत धीरे, नमस् त्रिभुवनाति हराय नाति। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसका अर्थ। तुभ्यम यानी कि तुमको या आपको, नमस् त्रिभुवनाति, तो ये आधा स जो है ये यहाँ नमः बनेगा और त्रिभुवन प्लस आरती, तो नमस्कार हो, नमः यानी नमस्कार हो, तीनों लोक और आरती यानी कि पीड़ा। हराए नाथे, हरने वाले नाथ। क्षिति, तुभ्यम नमः मतलब तो वही है, आपको नमस्कार हो। फिर क्षिति यानी पृथ्वी, तलामल भूषणाय, तल यानी कि पताल, और अमल मल रहित, दोष रहित या फिर निर्मल, और भूषणाय आभूषण हो। तो इसको यदि देखते हैं कि मल रहित आभूषण हो, कहाँ के? पृथ्वी और पाताल के, और तीनों लोक की पीड़ा हरने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो क्या कहते हैं? हे नाथ, आपको नमस्कार हो, आप तीनों लोक की पीड़ा हरने वाले हैं। आपको नमस्कार हो, आप पृथ्वी और पाताल मतलब पूरे भूमंडल, पृथ्वी और पाताल में क्या आ गया? भूमंडल आ गया, के बल रहित आभूषण हो। तो दो चीजें जुड़ाई यहाँ पे। फिर इस वाले श्लोक में जो हम देखते हैं, इसमें भगवान को नमस्कार ही किया है। ठीक है, तुभ्यम, फिर से वही तुभ्यम नमः त्रिजगता, तो तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो, त्रिजगता तीनों जग के, परमेश्वराय परम पद या फिर परमेश्वर, ठीक है, परम पद में स्थित या फिर परमेश्वर रूप को नमस्कार हो। फिर तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो, जिन
जिनेश्वर भवोदति शोषणाय, संसार समुद्र को सोखने वाले या फिर संसार समुद्र से हमें निकालने वाले। ठीक है, तो क्या है, हे जिनेश्वर आपको नमस्कार हो, आप तीनों जग के परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार हो, आप संसार रूपी समुद्र को सोखने वाले हैं या फिर जीवों को संसार समुद्र से निकालने वाले हैं। कंप्लीट हिंदी और देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे। श्लोक 26 में बेसिकली भगवान को नमस्कार ही किया गया है। तो कैसे कहते हैं, हे नाथ आप तीनों लोक की पीड़ा को हरने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। भूमंडल में आप निर्मल आभूषण हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप त्रिभुवन के आभूषण हैं, परमेश्वर हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप संसार रूपी समुद्र को सोखने वाले हैं, अर्थात जीवों को मोक्ष पहुंचाने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ट्वेंटी 25 और 26 का हिंदी अर्थ समाप्त होता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।